बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर गुड एंड हेल्दी एंड योर स्टडी विल बी गोइंग वेरी वेल। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। रिप्रोडक्शन, बात करें रिप्रोडक्शन की बेटा, तो जो रिप्रोडक्शन है ये दो वर्ड से मिलके बना है। रिप्रोडक्शन मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है ये बेटा किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इन सबको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्पैन। तो देखिए, लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन काल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका अपना एक लाइफ स्पैन होता है कि वो कब तक जिएगा। तो ये जो लाइफ स्पैन होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होता है, ठीक है, मतलब इसकी नेचुरल डेथ हो रही है तो वो लाइफ स्पैन उसका कहलाता है। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की जो टाइम होता है उसे ही हम कहते हैं लाइफ स्पैन, यानी जीवन काल। तो इधर ये टेबल है जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए जिनका लाइफ स्पैन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो लाइफ स्पैन होता है, ये लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। वो बहुत बड़ा सा भी एनिमल होगा, हो सकता है उसका लाइफ स्पैन कम हो, यही छोटा भी एनिमल हो सकता है लेकिन उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो सकता है। तो दैट्स वाई जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल होता है, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि एलिफेंट है, जो एलिफेंट होता है वो कितने साल तक जीता है? 60 to 90 ईयर्स तक जीता है। हॉर्स की बात करें तो हॉर्स का होता है 60 ईयर्स, डॉग का 20 to 30 ईयर्स, काऊ जो है काऊ का होता है 20 to 25 ईयर्स। यही पैरेट की बात करें तो एलिफेंट से बहुत छोटा होता है पैरेट, बट उसका जीवन काल जो होता है वो होता है 140 ईयर्स, ठीक है। तो दैट शुड बी रिमेंबर। बटरफ्लाई का जीवन काल होता है 1 to 2 वीक। जो बटरफ्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, इसका जीवन काल होता है 60 ईयर्स। जबकि टॉर्टवाइज है तो इसका होता है लाइफ स्पैन यानी जीवन काल 100 to 150 ईयर्स। और फ्रूट फ्लाई जिसका जीवन काल होता है 2 वीक। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स। रोज प्लांट जो होता है इसका जीवन काल होता है 5 to 7 ईयर्स। जो रोज प्लांट होता है, जो कि एक बशी प्लांट होता है, झाड़ी जैसा होता है, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 to 7 ईयर्स। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि इन जितने भी ये 14 ऑर्गेनिज्म दिए हैं सिर्फ और सिर्फ इनसे ही आपका लाइफ स्पैन पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही बैनियान ट्री जिसका लाइफ स्पैन होता है 200 to 300 ईयर्स। तो ये टेबल जो है आपको याद रखनी है। नाउ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? मैंने आपको बताया कि एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो किसी भी स्पीसीज के द्वारा अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसी से ही रिप्रोड्यूस हो रहा है कोई नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफ स्प्रिंग। ये जो ऑफ स्प्रिंग है तो ये एक नई जनरेशन का ही नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना, कहीं भी ऑफ स्प्रिंग का नाम आए तो ये क्या होगा? ये न्यू जनरेशन मीन्स कि उसका बेबी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका नया जनरेशन है ये ऑफ स्प्रिंग। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है जो अपने प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक, तो वो फिर मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल चलती रहती। सपोज दैट हम
अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग है। तो जब हम मैच्योर हो जाएंगे देन हम भी रिप्रोड्यूस करेंगे, देन इसके बाद जो जनरेशन आएगी देन वो रिप्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलती रहती है। अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एनी ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूसेस बाय टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स कि दो अलग अलग सेक्सेस के पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और उनका फ्यूजन होगा, देन इसके बाद गैमेट बनेगा और देन गैमेट बनने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दिस इज अ सिंगल पेरेंट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या होता है ओनली सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। तो दैट पॉइंट शुड बी रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे आपके आगे के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है सारा कुछ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन सबको भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिंगल पेरेंट ओनली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। The produced offspring are not only identical but are also the exact copy of their parent। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ये अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल तो होते ही होते हैं, साथ में उनकी कार्बन कॉपी होते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनकी जीरोक्स कॉपी और कार्बन कॉपी होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट डिवाइड इटसेल्फ टू रिप्रोड्यूस इट्स ऑफ स्प्रिंग। मतलब कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और एक नई ऑफ स्प्रिंग बनाता है। तो दैट्स वाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ये डिट्टो अपने पेरेंट के ही जैसे कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पेरेंट होता है सिर्फ सिंगल होता है तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट के ही सारे के सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, वो अपने डिट्टो पेरेंट के ही जैसे उसमें गुण होंगे। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, वो क्लोन होता है। और क्लोन क्या होते हैं कि मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जो क्लोन होते हैं ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ठीक, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो क्या है कि बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बाइनरी फिजन एंड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इन्हें भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली विद पेरेंट्स एंड गेट सेपरेटेड ऑन मैच्योरेशन। मीन्स कि जो बडिंग है तो इसमें क्या होता है कि एक जो पेरेंट है तो उसमें एक बड निकल आती है और वो तब तक उस पेरेंट के साथ अटैच्ड रहती है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। वो जैसे ही मैच्योर होती है वो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है। तो इस तरीके से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं आपके ईस्ट और हाइड्रा। तो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। तो यू कैन सी दिस पिक्चर हाउ इंटरेस्टिंग दिस पिक्चर इज कि ये हाइड्रा है। यू कैन सी कि ये इसमें एक बड निकली है और जैसे ही ये बड मैच्योर होती है ये अपने पेरेंट से डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ठीक, तो ये हो गया हाइड्रा। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस पिक्चर। नेक्स्ट यीस्ट। तो ये है यीस्ट। तो यीस्ट में भी क्या होता है, बडिंग होता है। तो जो बडिंग है ये पेरेंट सेल है। अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक बड बनी, ठीक है, एक कली सी बन जाती है, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बन जाती है और ये आउटग्रोथ डेवलप होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है। देन इसके बाद ये मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है। नाउ कम्स टू बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन में क्या होता है कि मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस एक ही सेल से मिलके बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? वो बाय बाइनरी फिजन रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अमीबा। हाउ लवली दिस पिक्चर इज, कि किस तरीके से इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से बाइनरी फिजन हो रहा है। यू कैन सी इन दिस वीडियो। दिस इज अमीबा एंड इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और इसके बाद ये 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। नाउ पैरामीशियम में भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा पैरामीशियम विच इज स्लीपर एनिमल। ठीक, तो पैरामीशियम में भी क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मीन्स इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसके बाद इनमें ये दोनों ही आपस से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरीके से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। नाउ कोनिडिया फॉर्मेशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बाय कोनिडिया नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल फंजाई। आपसे पूछा जाता है कि कोनिडिया फॉर्मेशन किस में होता है, तो योर आंसर इज फंजाई। नेक्स्ट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। तो जेम्यूल फॉर्मेशन किस में होता है? स्पॉन्जेस में होता है। तो ये चैप्टर आपका ऐसा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल आपको इनके सबके याद रखने बहुत अच्छे से। इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर रनर्स, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये सभी क्या है? ये जो है ये एग्जाम्पल है और इनके द्वारा ही क्या होता है? एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो जैसे कि राइजोम है, तो राइजोम जो है, राइजोम के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? जिंजर, टर्मरिक और बनाना। तो जो राइजोम है, इसी राइजोम की पार्ट करके हम अलग लगा देंगे तो इससे एक नया प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगी। ठीक है। ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पोटैटो। ठीक है। तो पोटैटो में क्या होता है कि कुछ आई जैसे स्पॉट्स बन जाते हैं जिन्हें ही हम बोलते हैं ट्यूबर। तो इन ट्यूबर्स की हेल्प से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। नाउ बल्ब, बल्ब के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गार्लिक, अनियन और लिली। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ बल्ब। नेक्स्ट इज सकर। तो सकर किस में होता है? बनाना में, पाइनएप्पल। ठीक है, तो दिस इज अ सकर। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो व्हेन 2 पेरेंट और अपोजिट सेक्सेस, ठीक है, जब 2 अपोजिट सेक्स के पेरेंट पार्टिसिपेट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है? इनसे फ्यूजन होता है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। These gamete fuse to form the zygote which develops to form the new organism। अब ये जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। Offspring of the sexual reproduction are not identical to the parents। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनती हैं ये अपने पेरेंट की जैसी आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जबकि आपने ए सेक्सुअल में पढ़ा था कि जो ऑफ स्प्रिंग होती हैं ये डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल होती हैं, उनकी कार्बन कॉपी होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट्स वाई 2 पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे तो उनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है जिसके कारण वो सेम आइडेंटिकल नहीं होती है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज जुवेनिल फेज। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनिल फेज। जो जुवेनिल फेज होती है ये बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो टाइम होता है उसे ही हम बोलते हैं जुवेनिल फेज। सपोज दैट बर्थ से लेके जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है, जब तक उसमें वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता है, तो उस बीच के टाइम को हम बोलते हैं जुवेनिल फेज। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ से लेके 14 ईयर्स की एज होती है तो उस एज को हम बोल सकते हैं जुवेनिल फेज। इन प्लांट इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज और प्लांट्स में हम इसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। नाउ सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज। सम प्लांट्स show flowering in particular season and some other
फ्लावर्स इन ऑल सीजन। कुछ प्लांट क्या होते हैं कि पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो ऑल सीजन फ्लावरिंग करते हैं। ठीक, सम अदर प्लांट्स लाइक बैम्बू स्पीसीज फ्लावर्स वंस इन लाइफ टाइम। जो बैम्बू स्पीसीज होती है ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है, जिसे बोलते हैं नील कुरंजी। और ये क्या है, ये फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, 12 साल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। तो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट इज the female placental animal exhibits cyclic changes in activities, ovaries and accessory gland as well as hormone during the reproductive phase। जो फीमेल का प्लेसेंटा होता है इसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। इनकी जो ओवरीज होती है इसमें एक ग्लैंड होती है और इनके द्वारा हार्मोन सेक्रीशन होता है। तो इस तरीके से ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है तो इसमें फीमेल्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन एप्स में ही होती है या अदर किसी एनिमल में भी होती है, तो इसे भी हम समझते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट अकर्स इन मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये मंकी में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें कुछ लास्ट डेज में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है वो ब्लीड करती हैं। और ये क्यों होता है, ये जो फीमेल्स होती है इनकी जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है, उसके रैप्चर होने के कारण होती है। तो इस तरीके से जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो बाय ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन बॉडी से निकल जाती है, पास आउट हो जाती है। नाउ ओस्ट्रियस साइकिल। जो ओस्ट्रियस साइकिल होती है ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही होती है, जो कि किस में होती है, ये नॉन प्राइमेट्स में होती है, जैसे कि काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। इनमें क्या होता है, इनमें जो साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं ओइस्ट्रस साइकिल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ओइस्ट्रस साइकिल। It consists of a short period of oestrus or heat. It is 12 to 24 hours in cow। जो ये ओस्ट्रस साइकिल होती है ये 12 to 24 hours की होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है। मीन्स कि जो ओस्ट्रस साइकिल होती है इसमें फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, वो फिर से ठीक हो जाती है। तो इस वजह से ये इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। नाउ लास्ट इज सेनिसेंट फेज। तो सेनिसेंट फेज क्या होती है, इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जो सेनिसेंट फेज होती है ये रिप्रोडक्टिव फेज की एंड स्टेज होती है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, मीन्स कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ओल्ड एज में पहुँच जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज सेनिसेंट फेज। नाउ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ऑल द इवेंट्स प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं इनका फ्यूजन होता है। इट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस ये दो वर्ड से मिलके बने हैं, गैमेट और जेनेसिस, मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, कहीं भी जेनेसिस का टर्म आए तो उसका फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे और ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स मतलब कि सेम, होमो मतलब सेम, सेम गैमेट। इन एल्गी बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो एल्गी होती है तो एल्गी में जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम स्ट्रक्चर के होंगे। जबकि हेट्रोगैमेट्स मीन्स की डिस्टिंक्ट गैमेट,
डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ठीक। तो इन हायर ऑर्गेनिज्म टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स आर फॉर्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं ओवम और एग। नाउ होमोथैलिक एंड मोनीसियस, तो दिस टर्म आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा और कोकोनट, मीन्स कि एक ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोइसियस प्लांट। तो फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा और कोकोनट। नाउ हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और डायोसियस मीन्स अलग अलग। ऐसे प्लांट जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं, तो उस प्लांट को हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। फॉर एग्जांपल पपाया एंड डेट पाम। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। अब स्टैमिनेट क्या होता है, पिस्टिलेट क्या होता है? तो इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज बियरिंग स्टेमेंस। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें स्टेमेंस होते हैं, तो उस प्लांट को हम बोलेंगे स्टैमिनेट। यही अगर पिस्टल्स है तो उसे हम बोलेंगे पिस्टिलेट। तो ये टर्मिनोलॉजी तो आपकी हो गई प्लांट के लिए। यही अगर एनिमल की बात आती है तो एनिमल में कुछ अलग टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स। तो ये टर्म किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये एनिमल में यूज किए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स इन एनिमल्स स्पीसीज विच possesses both female and male reproductive organs in same individuals are called bisexual। ऐसे एनिमल जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, स्पॉन्जेस एंड टेपवर्म। जो अर्थवर्म होता है मीन्स केचुआ होता है, तो इसमें क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं, ठीक। नाउ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो वो हो गए आपके यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जिनमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट होते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं, इनका जो फ्यूजन होता है उसे ही हम बोलते हैं सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तो जब जो गैमेट्स होते हैं इनका जब फ्यूजन होता है इससे बनता है जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है ये हमेशा कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि जो जाइगोट होता है वो हमेशा कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा, जबकि गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स कैसे होंगे, ये हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। हैप्लॉयड मीन्स इसे हम डिनोट करते हैं हैप्लॉयड से, जबकि 2n से डिनोट करते हैं डिप्लॉयड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ फर्टिलाइजेशन जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और अनदर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सिंगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। मीन्स कि जो सिंगैमी होता है, जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तो ये बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। बहुत सारे गैमेट्स सराउंडिंग में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा बॉडी से रिलीज किए जाते हैं और ये फिर वहाँ पे उनका फ्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बोनी फिशेस और एम्फीबियन, ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। मतलब कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसे ही हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सिंगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी। Number of ova produced are less but large number of male gametes are released and they travel towards the ovum. Means fusion of gamete take place inside of the organism body. ठीक है, जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो एनिमल के बॉडी के अंदर ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल के द्वारा कुछ ही ओवा, सिंगल ओवा प्रोड्यूस होता है, जबकि मेल के द्वारा बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके फ्यूजन से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बर्ड्स एंड मैमल्स। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। यही अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होगा, वो ओव्यूल में होगा। तो हियर इज ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है, तो यहाँ पे ही क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हियर इज ओव्यूल, ये यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ से आ रहा है हमारा स्पर्म और यहाँ पे ये जो ओवरी है, ओवरी में ही बनता है एग, तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से बन जाएगा जाइगोट। After fertilization, sepals and petals and stamens of flower fall off. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फ्लावर का सेपल्स होता है और पेटल्स होता है और स्टेमेंस होते हैं ये गिर जाते हैं फ्लावर से, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्लावर से डिटैच हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, ठीक। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। जो जाइगोट है ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में और फिर ये एम्ब्रियो ओव्यूल्स में और ओव्यूल्स फिर किस में डेवलप हो जाता है, सीड्स में, ठीक है। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी होती है, ओवरी डेवलप होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, एंड विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। ये जो ओवरी है, ठीक है, ये बना लेगी फ्रूट्स मैच्योर होके और इसके आसपास क्या बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसे ये बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जब सीड जर्मिनेट होता है, जब सीड का डिस्पर्सल होता है, ठीक है, मीन्स कि कोई भी सीड है वो जो बर्स्ट होता है, सीड बाहर आया, देन इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बना लेता है। नेक्स्ट स्टेज इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद कौन से इवेंट आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स। तो इसमें क्या होता है कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जो जाइगोट होता है ये एक लिंक होता है किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ही बनता है एम्ब्रियो और देन एम्ब्रियो का डेवलप होता है तभी एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो दैट्स वाई जो जाइगोट होता है ये एक वाइटल लिंक होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लाइफ बिगिंस एज अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी एक लाइफ स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि जब तक जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो लाइफ आगे प्रोसेस हो नहीं पाएगी, ठीक। Now embryogenesis, the process of development of embryo from the zygote। जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, जाइगोट बना देन जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसे ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जाइगोट होता है इसका माइटोटिक डिवीजन होता है और जो सेल होता है सेल का डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल एंड ऑर्गन्स। जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से क्या होता है कि सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है ये और कोई भी नई सेल और ऑर्गन को बनाने में ये हेल्प करता है। नाउ कम्स टू ओविपेरस और विविपेरस। अब समझते हैं कि जो ओविपेरस होते हैं वो क्या है और विविपेरस क्या है। ओविपेरस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स। मीन्स कि जब डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो अनफर्टिलाइज्ड, वो फर्टाइल भी चेंज होता है और वो धीरे धीरे एग के ही अंदर उसमें डेवलपमेंट होता है और एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसे हम बोलते हैं ओविपेरस। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं ओविपेरस। जबकि विविपेरस में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है और एक यंग वन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें ही हम बोलते हैं विविपेरस। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका ह्यूमन, डॉग, हॉर्स, और ओविपेरस का एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स।
तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।